हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पिछले रोज जो संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनके बारे में हम लोगों ने क्लास किया है। अब आगे हम करेंगे संगीतकारों, बहुत सारे संगीतकार हैं तो उनकी जीवनी जो है हम करेंगे। तो फिलहाल हम लेकर के चलते हैं आप लोगों को, बिना विलंब किए लेकर के चलते हैं संगीतकार की जीवनी की ओर। बहुत सारे नाम हैं, तानसेन, स्वामी हरिदास, ऐसे करके जितने भी नाम हैं एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। फिर ये क्लास के बाद हम लेकर के आएंगे इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में आएगा, ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। तो बिना विलंब किए हम जानेंगे। तो पहला नाम है तानसेन। अब जानेंगे तानसेन का जन्म कब हुआ था। तानसेन का जो जन्म है ये 26 अप्रैल 1500 को ग्वालियर में बेहट एक गांव है, वहीं पे इनका जो जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो है मुकुंद राम था और तानसेन के गुरु जो हैं ये स्वामी हरिदास हो जाएंगे। इनकी मृत्यु जो है ये 6 फरवरी 1586 ईस्वी को हुआ था और ये दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी के 2 ग्रंथ संगीत सार और रागमाला तानसेन द्वारा रचित ये ग्रंथ है। कहीं पूछ देगा कि तानसेन ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो संगीत सार और रागमाला। अब तानसेन के 4 पुत्र थे, सूरत सेन, तरंग सेन, शरत सेन एवं बिलास खां। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम सरस्वती था। और तानसेन के बचपन का नाम अगर कहीं पूछ देगा आपसे, तो तानसेन के बचपन का नाम राम तनु पांडे या तन्ना मिश्र था। तो यही तानसेन के संक्षिप्त, हर संगीतकार को हम संक्षिप्त विवरण करेंगे। फिर इसके बाद जो है अगर कुछ छूट जा रहा है तो वो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। अब जानेंगे स्वामी हरिदास के बारे में, जो तानसेन के गुरु हैं स्वामी हरिदास, इनके बारे में जानेंगे हम। तो स्वामी हरिदास जो है ये रसिक भक्त और गायक थे। ये वृंदावन में रहते थे, जो कि मथुरा में पड़ता है, यूपी के मथुरा में पड़ता है। हरिदास को भारतीय संगीत का रक्षक कहा जाता है। स्वामी हरिदास का जन्म भद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खैरावली सड़क पर एक छोटे से गांव में हुआ था। इसी कारण उस गांव का नाम हरिदासपुट हो गया था, जहां स्वामी हरिदास का जन्म हुआ, जो अलीगढ़ जिले के खरौली सड़क जो एक छोटा सा गांव था, वहां उनका जन्म हुआ था। और उनके ये इतने नामी व्यक्ति हुए कि इनके नाम पर उनके गांव का नाम हरिदासपुट रख दिया गया। इनके पिता का नाम श्री आशुधर था और इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1573 में हुआ था। 1573 ईस्वी नहीं, ये विक्रम संवत में दिया गया है। तो इनकी मृत्यु जो है 1573 विक्रम संवत 1573 में हुआ था। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसे नाद विनोद कहा जाता है। स्वामी हरिदास की एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है नाद विनोद। स्वामी हरिदास ने एक नए पंथ सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, मतलब कि स्थापित किया। सखी संप्रदाय का स्थापना स्वामी हरिदास ने किया। गोपाल नायक इन्हीं के शिष्य हैं। गोपाल नायक को रामदेव नामक राजा का
राजाश्रय प्राप्त था। इन्होंने देवगिरी बिलावल नामक एक राग बनाया तथा छंद प्रवेद का विकास किया। ये गोपाल नायक जी जो हैं, ये एक राजा जो है रामदेव नामक, उनका जो उनके राज्य में रहते थे, इसलिए राजाश्रय कहा जाता है। मतलब किसी राजा के अधीन काम करना, ये राजाश्रय हुआ। इन्होंने देवगिरी बिलावल और छंद प्रवेद ये सब जो गायन है, इनका विकास इन्होंने किया। अब जानेंगे हम सदारंग के बारे में। सदारंग को निमत खां या नियामत खां कहा जाता है। इनका जन्म जो है, सदारंग का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम परमात खां और छोटे भाई जो हैं खुसरो खां थे। ऐसा माना जाता है कि जो ख्याल के, यूं कह लें, ख्याल के विकास कह लें, ख्याल के प्रवर्तक खुसरो खां को माना जाता है और प्रचारक प्रसारक जो है ये सदारंग और अदारंग को माना जाता है। कहीं कहीं ख्याल में अमीर खुसरो का नाम आता है और कुछ लोग खुसरो खां को मानते हैं। तो यही खुसरो खां है जो कि सदारंग के सदारंग के चाचा लगेंगे, खुसरो खां। इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीले तथा बहादुर शाह जफर का शासन काल देखा है। सदारंग जो है ये बहादुर शाह जफर और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में काम किए हैं। इनकी मृत्यु जो है 1748 ईस्वी में हो गई। अब हम जानेंगे बाल कृष्ण बुआ इंचलंकर जी के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है संगीत जगत में। हो सकता है यहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा। तो बाल कृष्ण बुआ इंचलंकर जीकर जो है, इनका जो जन्म है कोल्हापुर के, जो कोल्हापुर एक जगह है, कोल्हापुर के मास चंदूर ग्राम में 1849 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम है रामचंद्र बुआ। मैंने बाल कृष्ण बुआ के जो पिताजी हैं उनका नाम है रामचंद्र बुआ। ये ख्याल गायकी में ग्वालियर घराना से संबंध रखते थे। तो बालकृष्ण बुआ जी का जो घराना हो गया, ये ग्वालियर घराना हो गया। इन्होंने भाऊ बुआ, देवजी बुआ, छद्दू खां आदि विद्वानों से ध्रुपद, धमार, ख्याल और टप्पा की शिक्षा ग्रहण की। इन चारों गायन शैलियों में ये जो प्रवीण थे, कौन कौन गायन शैली? ध्रुपद, धमार, ख्याल और टप्पा, ये चारों गायन शैलियों में प्रवीण थे। और ये चारों गायन शैलियों में प्रवीण होने के कारण इनको कलावंत कहा गया। और इन्होंने ध्रुपद, धमार, ख्याल और टप्पा का जो मतलब शिक्षा है, ये भाऊ बुआ, देवजी बुआ और छद्दू खां से सीखा। इनकी मृत्यु 1926 के महाराष्ट्र के मिरज में हुआ था। इन्होंने मुंबई में गायन समाज की स्थापना की। जो बालकृष्ण बुआ इंचलंकर जी कर हैं, इन्होंने एक समाज का स्थापना किया जिसका नाम था गायन समाज, तथा संगीत दर्पण के नाम से एक संगीत मासिक पत्रिका निकाली। जैसे कि आज पर डे जो है समाचार पत्र आता है, तो इसको हम लोग प्रतिदिन समाचार पत्र कहेंगे। उसी तरह से इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली जो कि महीने में एक बार छपता था। उसका नाम रखा इन्होंने संगीत दर्पण। इनके मुख्य शिष्य, इनके प्रमुख शिष्य जो हो जाएंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनंत मनोहर जोशी, नीलकंठ बुआ और वासन राव। अब हम जानेंगे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में। तो ये फिलहाल हम यहीं पर देख लिए हैं कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जो गुरु हैं वो
कौन है? बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जीकर। और बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जीकर कहाँ से हैं? ग्वालियर घराने से हैं। तो जाहिर है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो हैं ये ग्वालियर घराना से हैं। अब विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो जन्म है ये महाराष्ट्र के कुर्दवाड़ा नामक स्थान पर 18 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। अब जानेंगे हम इनके पिता का नाम। इनके पिता का जो नाम है श्री दिगंबर गोपाल, इनके पिता का नाम है। और इनके माता का नाम गंगा देवी। 2023 स्टेट का आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो जन्म पूछा गया है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो जन्म है कब हुआ था। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो जन्म है 18 अगस्त 1872 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था अब ये भी जान लेना जरूरी है। हो सकता है कि पहले पूछा है कि कब हुआ था, आगे वाले आने वाले परीक्षा में पूछ दे कि कहाँ हुआ था। तो महाराष्ट्र के कुर्दवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 21 अगस्त 1931 ईस्वी में महाराष्ट्र के मिरज में इनका स्वर्गवास हो गया था। वर्ष अब इनकी जो कृति है क्या क्या है इन्होंने, तो 1901 ईस्वी में ये लाहौर में सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। उस टाइम पे जो भारत है वो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये सब एक ही में था, बांग्लादेश। तो 1901 ईस्वी में लाहौर में सर्वप्रथम इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की या गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ। तो गंधर्व महाविद्यालय का स्थापना जो है ये 5 मई 1901 को, देखिए यहाँ पे डेट छूट गया है लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे, अपने कॉपी और पेन ले लेंगे, उसमें नोट कर लेंगे कि 5 मई 1901 में लाहौर में सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई और विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा हुआ। अब इन्होंने यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने 1908 में बंबई में गंधर्व महाविद्यालय की एक शाखा खोली, लेकिन यहाँ पे इनको सफलता नहीं मिला और ये 2-3 साल बाद ये बंद करना पड़ा। नासिक में इन्होंने रामनाथ आधार आश्रम की स्थापना की। इन्होंने नासिक जो है, नासिक क्षेत्र में रामनाथ आधार आश्रम की एक स्थापना की। 1909 ईस्वी में इन्होंने संगीत अमृत प्रवाह नामक एक संगीत पत्रिका का संपादन आरंभ किया। इनकी मुख्य पुस्तकें, ऐसे तो इनके हजारों हजार पुस्तकें हैं, कितना लिखा जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ पुस्तकें हम बता देते हैं, जैसे कि संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल बोध इत्यादि बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने, बहुत सारे पुस्तकें इन्होंने रचना की। अब हम जानेंगे विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में। विष्णु नारायण भातखंडे एक ऐसा नाम है कि आज अगर हम हिंदुस्तानी गायन शैली के माध्यम से जो हम ताल बजाते हैं या राग गायन करते हैं, ये जो जितने भी है ये सारा कुछ भातखंडे जी का देन है। जो भी हम 10 थाट के अंतर्गत राग गायन करते हैं ये सब जो है ये भातखंडे जी द्वारा किया गया है। तो इनका जन्म जो है 10 अगस्त 1860 ईस्वी में, 10 अगस्त 1860 को हुआ था। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जो जन्म है ये आपको 18 अगस्त 1872 ईस्वी में हुआ था। तो अब जानेंगे विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में। तो इनका जन्म बंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने जयपुर के मोहम्मद अली कोठीवाला तथा उनके पुत्र आशिक अली एवं रामपुर के वजीर खां से शिक्षा ली।
इनकी मृत्यु जो है 19 सितंबर 1936 ईस्वी को मुंबई में हुआ। इन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे कि श्रीमल्लक्ष्य संगीतम, अभिनव राग मंजरी, जो कि संस्कृत भाषा, ये दोनों संस्कृत भाषा में है। मराठी भाषा में इन्होंने 4 भागों में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से एक ग्रंथमाला प्रकाशित हुई, जिसके 6 भाग हैं। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित हो सकता है, क्योंकि क्रमिक पुस्तक मालिका के अगर आप कम से कम 4 भाग अगर आप पढ़ जाते हैं तो हम आपको मैंने कंफर्म कर दे रहे हैं कि उनका टीआरई 4 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं, क्योंकि हम क्रमिक पुस्तक मालिका जो बुक है ये रखे हुए हैं। इन्होंने मैरिज म्यूजिक कॉलेज लखनऊ में स्थापना किया। माधव संगीत विद्यालय जो ग्वालियर में स्थित है इन्होंने स्थापना किया। इन्होंने म्यूजिक कॉलेज एक बड़ौदा में स्थापना किया। इन्होंने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन करवाए और सर्वप्रथम बड़ौदा में दूसरा और दिल्ली में तीसरा, मतलब कि इन्होंने अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन करवाए। पहला जो करवाए वो दिल्ली में, दूसरा जो करवाए वो बड़ौदा में और तीसरा जो कराए वो बनारस में। अब हम जानेंगे उस्ताद फयाज खां के बारे में, जो कि आगरा घराने से संबंध रखते थे और इनका जो नाम है ये आगरा घराने में बहुत प्रचलित है। इनको आगरा घराने का रत्न भी कहा गया है। अब जानेंगे उस्ताद फयाज खां के बारे में। तो उस्ताद फयाज खां का जो जन्म है 1886 ईस्वी में आगरा में हुआ। इनके पिता का नाम सफदर हुसैन खां और गुरु जो है इनके गुलाम अब्बास खां। इनके पिता का नाम सफदर हुसैन खां, गुरु का नाम गुलाम अब्बास खां। इनकी मृत्यु जो है 1950 ईस्वी में बड़ौदा गुजरात में हुआ। और इनका जो उपनाम है, जैसे कि किसी किसी का नाम कुछ और रहता है और उनके अधिक लोकप्रियता होने की वजह से, अधिक लोगों को लगाव होने की वजह से, अधिक लोगों में प्रेम होने की वजह से उनका कुछ उपनाम हो जाता है। जैसे कि एक बच्चे का नाम कुछ और होता है, उनकी मम्मी उनको अलग नाम से बुलाती है, तो यही इनका उपनाम जो है ये प्रेम पिया इनका उपनाम है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे कि फयाज खां का उपनाम क्या है। तो फयाज खां का उपनाम है प्रेम पिया। इनको मैसूर दरबार में 1911 ईस्वी में आफ्ताबे मौसीकी उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस्ताद फयाज खां को 1911 ईस्वी में आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब हम जानेंगे बड़े गुलाम अली खां के बारे में, जो कि पटियाला घराना से संबंध रखते हैं। अब जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म है 1902 ईस्वी में लाहौर के निकट एक कसूर नामक स्थान है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अली बख्श खां। इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1868 में हैदराबाद में हुआ था। अब थोड़ा इनके जो जन्म के डेट है इसमें हमको सस्पेंस लग रहा था, हर पुस्तक में अलग अलग दिया गया था, इसलिए हम इनका जो जन्म है का जो डेट है वो नहीं लिखे हैं। तो आप लोग मिला लेंगे और अपने से लिख लेंगे।
हो सकता है हम अगर किसी क्लास में लेकर आ भी जाएंगे। इस पर थोड़ा संदेह था कि इनका जो डेट है वो कोई पुस्तक में कुछ और, कोई पुस्तक में कुछ और मिल रहा था, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ये पटियाला घराने के गायक थे, जो कि हमने पहले ही बताया, ये पटियाला घराने से संबंध रखते थे। इन्होंने अपने पहला जो प्रस्तुतिकरण है, जो कि पहला मतलब इन्होंने गायन वादन सीखने के बाद इन्होंने जो अपना पहला प्रदर्शन है ये कोलकाता में प्रस्तुत किए थे। और इनका जो उपनाम है, बड़े गुलाम अली खान का उपनाम है सबरंग। इनको पद्म भूषण 1962 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ऐसे बड़े गुलाम अली खान जो है बहुत चर्चित गायक हैं, तो इनसे संबंधित कुछ जो छूट गया है वो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको करा देंगे। अब हम जानेंगे उस्ताद निसार हुसैन खां के बारे में। ये भी काफ़ी नामचीन व्यक्ति हैं। इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में वर्ष 1909 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम फिदा हुसैन खां और जो इनका घराना है ये रामपुर सहसवान घराना। इनकी मृत्यु 1993 में कोलकाता में हुआ। ये बड़ौदा महाराज के दरबारी गायक थे। इनको पद्म भूषण 1971 में पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया गया। अब हम जानेंगे उस्ताद अमीर खां के बारे में कि उस्ताद अमीर खां का जो जन्म है ये 15 अगस्त 1912 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है शाहगीर खां। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर याद करने का ट्रिक क्या है, याद कैसे होगा? तो हम आपको बता दें कि याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है। एग्जाम में जाइएगा ट्रिक ही भुला जाइएगा। इसलिए एक कॉपी ले लेंगे, एक पेन ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, और जब भी लगे कि कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ छूट रहा है, तो एक बार पेज पलट के उसको पढ़ लेंगे तो तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। इसको 2 बार कम से कम, 1 बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, 1 बार नोट्स कर लीजिए और 1 बार पढ़ लीजिए। हम कंफर्म कह रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। और इनकी मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। इंदौर घराने के प्रवर्तक के रूप में उस्ताद अमीर खां को जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इंदौर घराना के प्रवर्तक हैं ये उस्ताद अमीर खां जी हैं। इन्होंने एक नया राग चंद्रमधु बनाया। इनको संगीत नाटक अकादमी से 1967 ईस्वी में और पद्म भूषण द्वारा 1971 ईस्वी में सम्मानित किया गया। अब हम जानेंगे एक ऐसे नामचीन व्यक्ति के बारे में जिनके गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं, जो कि ग्वालियर घराने से रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के बारे में। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी जो हैं ये संगीत जगत के लिए काफ़ी अपना योगदान दिए हैं। तो इनका जो जन्म है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म है जहाज ग्राम में 24 जून 1897 को हुआ था। इनके पिता का नाम गौरी शंकर ठाकुर और इनके गुरु जो हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं। इनकी पहली प्रस्तुति जालंधर के प्रसिद्ध हरिबल्लभ मेले में, जैसे कि कहीं पे मेला जो लगता है वहीं पे प्रोग्राम होता है, तो वहीं पे इनका जो जालंधर के मेले में इनका पहला प्रोग्राम प्रस्तुत हुआ। इनकी मृत्यु जो है 21 दिसंबर 1967 ईस्वी में हुआ था।
इनका जो जन्म है 24 जून 1897 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु जो है 21 दिसंबर 1967 ईस्वी को। लगभग इन्होंने 80 साल का अपना जीवन यापन किया। इनका जो उपनाम है ये प्रणव, इनका उपनाम है। ये जो जितने भी रचना करते थे उनमें अपना उपनाम प्रणव रखते थे। प्रमुख ग्रंथ इनका जो है संगीतांजलि और प्रणव भारती, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको करा देंगे। इनकी पहली यूरोप यात्रा 1993 ईस्वी में, और 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की श्री कला संगीत भारती के अध्यक्ष बने। इन्होंने 1905 ईस्वी में हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा इनको श्री कला संगीत भारती के अध्यक्ष बना दिया गया, और 1952 में ये भारत सरकार द्वारा मतलब प्रोग्राम करने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया। यहाँ इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। 1955 में इनको पद्मश्री द्वारा, 1930 ईस्वी में ये जाके नेपाल में इन्होंने प्रोग्राम किया, और वहाँ के जो महाराज थे उनके द्वारा इनको संगीत मर्तंड नामक पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1930 ईस्वी में ये नेपाल महाराज द्वारा इनको संगीत मर्तंड की उपाधि प्राप्त हुई। 1940 ईस्वी में इन्हें संगीत सम्राट कहा गया, विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय जो है उसके द्वारा। 1963 ईस्वी में डिलीट की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है उसके द्वारा दिया गया डिलीट की उपाधि। 1964 में फिर इनको डिलीट की उपाधि प्रदान करता है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। तो आज ये जो क्लास है बहुत लंबा हो गया, मतलब कि वीडियो के माध्यम से लंबा नहीं हुआ, लेकिन नोट्स के माध्यम से ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो गया। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पे रखते हैं, आगे हम लेकर के आएंगे, बताएंगे कुछ जीवनी जो छूट गया है उसको करा देंगे, और फिर इन लोगों से जो संबंधित क्वेश्चन है जो कि पिछले सालों जो पूछा गया है या किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हम क्वेश्चन बना करके अगले क्लास में आप लोगों को करा देंगे। तो फिलहाल आज हम लोगों ने कुछ जीवनियाँ जानी, जैसे कि तानसेन हो गए, स्वामी हरिदास हो गए, सदारंग हो गए, बालकृष्ण बुआ जलंकर जीकर हो गए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर हो गए, विष्णु नारायण भातखंडे हो गए, उस्ताद फयाज खां हो गए, बड़े गुलाम अली खां हो गए, उस्ताद निसार हुसैन खां हो गए, उस्ताद अमीर खां हो गए, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी हो गए। तो हम लोगों ने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी तक किया है, आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारा जो ये क्लास है आप लोगों को कैसा लग रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।